एनी अपने खूबसूरत चित्र को बच्चों को दिखा रही थी जब अचानक राइडर तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसकी कला पूरी तरह नष्ट हो गई। एनी की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल दुख से भर गया। दूसरी ओर एलियन घबराकर भागने की कोशिश कर रहा था। एनी ने फौरन राइडर को रूट इनलैंड पर जाने के लिए कहा। उधर मोरी एलियन के बैग के अंदर फंसा हुआ था। बैग इतनी जोर से हिल रहा था कि मोरी डर के मारे कांप रहा था। एनी ने राइडर को बताया कि वे उस जगह के करीब पहुंच गए हैं जहां एलियन जाने वाला है, लेकिन सामने पीली टेप से रास्ता बंद था। राइडर बिना रुके टेप को फाड़कर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आगे कोई रास्ता नहीं है, उसका दिल डूबने लगा। उसने एनी से गुस्से में पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रही? एनी ने तुरंत अपने नक्शे को देखा और बोली, राइडर, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। राइडर ने छत से छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही उसकी सफेद बालों जैसी पूंछ पत्थर से टकराई, एक तेज दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ऊपर से एलियन ने उसे गिरते देखा और डर कर दूसरी दिशा में मुड़ गया, लेकिन तभी एनी अपने बाइक रूप में उसके सामने आ गई, उसके भागने का रास्ता रोकते हुए। अब एलियन पूरी तरह फंस चुका था, पीछे राइडर और आगे एनी। डर के मारे एलियन हकलाते हुए बोला, तुम आखिर कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राइडर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मोरी, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो जरूर जवाब दो। एलियन के कपड़ों से हल्की सी आवाज आई। एनी ने तुरंत स्कैन किया और यकीन दिलाया कि मोरी वहीं है। राइडर की आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। उसने एलियन की ओर इशारा करते हुए कहा, अब ज्यादा चालाकी मत कर और मोरी को फौरन वापस कर। एलियन ने मासूम बनने की कोशिश की, लेकिन फिर झूठ बोलते हुए कहा, मैंने मोरी को खुद पाला है। इसके बाद उसने राइडर को ध्यान से देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, ओह, तो तुम वही हो। तुम एक खतरनाक आदमी हो। तुम एक इंसान की देखभाल कैसे कर सकते हो? राइडर की मुट्ठियां कस गई, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द उभर आया। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो मोरी को खुद तय करने दो कि वह किसके साथ रहना चाहता है। एलियन जोर से हंस पड़ा, फर्क नहीं पड़ता। राइडर ने बिना समय गंवाए अपनी बंदूक उठाई और एनी को गायब कर दिया। एलियन ने चेतावनी दी, अगर तुमने यहां गोली चलाई तो तुम वांटेड लिस्ट में आ जाओगे। राइडर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं। दूसरी तरफ मोरी अंधेरे में डरा सहमा बैठा था। उसे लग रहा था जैसे इस भयानक जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी उसकी मां की दी हुई गुड़िया से आवाज आई, सोने से पहले बाथरूम जाना मत भूलना। मोरी हैरान रह गया। उधर एलियन ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम सिर रख लो, मैं शरीर ले लेता हूं। राइडर की बंदूक Zen% चार्ज हो चुकी थी, गोली चलाने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन उसने सोचा, अगर गोली चली और एलियन की जेब से खुट गई तो मोरी अंदर ही दब सकता है। राइडर गहरी सोच में था, अगर पहले मोरी को निकाल लूं तो। तभी एलियन ने नीचे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी जेब से कोई गर्म तरल बाहर बह रहा था। घृणा और गुस्से से चिल्लाया, मोरी ने उसकी जेब में पेशाब कर दिया था। राइडर के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मोरी छटके से एलियन की जेब से बाहर कूद गया। एलियन गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, तू बहुत गंदा है। लेकिन तभी धायन, एक जोरदार गोली चली और एलियन का हाथ उड़ गया। वह दर्द से चीख उठा, जमीन पर गिर पड़ा और अपनी बिखरी हुई चीजें समेटने लगा। राइडर ने अपनी बंदूक एलियन के सिर पर तान दी और खतरनाक लहजे में कहा, अगर दोबारा मोरी को छूने की कोशिश की तो तुम्हें घिसट खिसट कर चलना पड़ेगा जैसे एक सांप। पीछे से लोगों की आवाजें आने लगीं। राइडर ने मुड़कर देखा, लेकिन जब उसने फिर से नजर घुमाई तो एलियन वहां से गायब हो चुका था। गोली की आवाज शायद बहुत तेज थी। राइडर ने जल्दी से अपनी बाइक वापस बुलाई, मोरी के कपड़े सही किए और तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। मोरी ने डर और राहत के मिले जुले एहसास में कसकर राइडर को पकड़ लिया। राइडर ने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मोरी जोर से हंस पड़ा और मजाक में उस पल की नकल करने लगा, जैसे दिखा रहा हो कि एलियन पहले कितना घबराया हुआ था। एनी ने उसकी इस चालाकी को शानदार बताया। राइडर ने मोरी की तारीफ करते हुए कहा, शानदार काम किया।
उसका छोटा खिलौना भी गर्व से झूम उठा, जिससे मोरी का मूड फिर से खुशनुमा हो गया। वह उत्साह में राइडर के सिर पर चढ़कर बैठ गया। राइडर ने गुस्से में मोरी को चिल्लाकर कहा कि ऊपर मत चढ़ो। एनी ने भी दोनों को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वह गाड़ी चला रहा था। कुछ समय बाद वे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वे शिखर पर पहुंचे तो मोरी ने वहां से दिखने वाले अद्भुत नज़ारे को देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें फैला लीं। वे हरे भरे जंगलों और वीरान खंडहरों से गुजरे, जहां मोरी कभी कभी एनी के साथ खेलता तो कभी राइडर के आसपास उछलता। वे कभी खुले आसमान के नीचे कैंपिंग करते, भुना हुआ मांस खाते और खतरनाक जानवरों से बचते। एनी ने एक लकड़ी का बोर्ड उठाया और मोरी के साथ पानी में तैरते हुए राइडर के साथ खेलती रही। जब वे एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचे तो अचानक कई चमकती हुई आंखें उन पर टिकी हुई नजर आईं। और फिर जैसे ही वे भयानक जीव गुफा से निकले, राइडर ने मोरी को कसकर पकड़ा और दौड़ पड़ा, जबकि एनी राइडर का जूता लेकर पीछे रह गई। कुछ देर बाद मोरी एनी के पास बैठा था, क्रेयॉन हाथ में पकड़े। दोनों ने मिलकर सोए हुए राइडर के चेहरे पर मजेदार डूडल्स बना दिए। आगे बढ़ते हुए वे घुमावदार पहाड़ियों और घास के मैदानों से गुजरे। अचानक मोरी ने दूर एक रोशनी देखी और आसमान की ओर देखा। विशाल व्हेल्स बादलों के बीच तैर रही थीं। उनके बीच मोरी ने एक छोटी व्हेल को सतह के पास आते देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने हाथ बढ़ाया जैसे उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। राइडर उसकी इच्छा को समझ गया और उसे बाहों में उठा लिया। मोरी मंत्रमुग्ध होकर आसमान की ओर देखता रहा, और जैसे ही छोटी व्हेल उसके सिर के ऊपर से गुजरी, उसे ऐसा लगा मानो वह उसकी फिन को छू रहा हो। वह पल जादुई था। यात्रा यूं ही जारी रही। मोरी शांति से सो रहा था, लेकिन धीरे से आंखें खोलते ही उसने खुद को एक ममता भरी बाहों में पाया। किसी कोमल आवाज ने उसे सुलाने की कोशिश की और वह फिर से मीठी नींद में चला गया। जब वह दोबारा जागा तो उसने खुद को एक गर्म जैकेट में लिपटा पाया। राइडर उसे देख रहा था और तुरंत एनी पर इल्जाम लगाया, लेकिन एनी ने सफाई दी, मैं तो बस उसका ध्यान रख रही थी। राइडर ने अपनी बाइक रोकी। सामने एक हिमाच्छादित पर्वत खड़ा था। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह जगह अब भी वैसी ही है। एनी ने उसे आगाह किया, हमें चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए। राइडर को याद आया कि रात में यहाँ कुछ हलचल होती थी। अगर वे जाग गए तो उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। राइडर ने मोरी को कुछ अद्भुत दिखाने का फैसला किया, लेकिन एनी को शक था कि क्या मोरी इतनी ऊंचाई पर चल भी पाएगा। राइडर हंसते हुए बोला, अगर कुछ हुआ तो हम मोरी को बॉल बनाकर लुढ़का देंगे। एनी ने गुस्से से कहा, यह तो सीधे सीधे बदमाशी है। मोरी ने हैरान होकर दोनों की तरफ देखा, लेकिन तभी एनी की नज़र बर्फीले पहाड़ों में किसी अजीब हलचल पर पड़ी। उसने तुरंत स्कैन करना शुरू किया और घबराकर राइडर से कहा, कोई हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राइडर चौकन्ना हो गया। क्या ये शहर से भेजे गए शिकारी थे? लेकिन तभी उसके शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई खतरनाक शक्ति पास आ रही हो। यह अच्छा संकेत नहीं है। वह झटपट अपनी बाइक पर कूदता है और एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा देता है। उसने घबराकर पीछे देखा। बर्फीली पहाड़ियों से कोई आकृति बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। एनी ने खतरा भांपते ही अलर्ट किया और राइडर ने बाइक को तेजी से घसीटते हुए रोक दिया। उसने बिना सोचे अपनी गन तानी और तेजतर्रार प्लाज्मा बीम दागी, लेकिन जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। बीम अचानक गायब हो गई। राइडर की आंखें हैरत से फैल गई। यह कैसे संभव है? और फिर उसने देखा एक ब्लैक होल। उसका दागा हुआ प्लाज्मा शॉट उस ब्लैक होल में समा चुका था। अचानक एक भीषण विस्फोट हुआ। राइडर तुरंत मोरी को अपनी डाल बनाकर झटके से खुद को बचाता है। बर्फ और धुएं के बीच से एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। यह वही एलियन है। राइडर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह वही एलियन था जिसे किसी खास चीज को खोजने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्या हंटर्स ने किसी ऐसे को बुला लिया जो ब्लैक होल तक नियंत्रित कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने शहर में कुछ गोलियां चलाईं? एलियन बिना कुछ कहे वहीं ठहर गया, लेकिन उसकी नजरें मोरी पर टिकी थीं। राइडर ने तुरंत एनी से पूछा, अगर मैं इस लड़ाई में उतरा तो जीतने की कितनी संभावना है? सिर्फ। राइडर का दिल एक पल के लिए थम सा गया। इतना कम? क्या कोई गलती हो सकती है? उसने घबरा कर पूछा।
एनी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, 7% का मार्जिन ऑफ एरर है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हो सकती हैं। राइडर जानता था कि एनी की गणनाएं कभी गलत नहीं होती। इसका मतलब था कि सामने खड़ा दुश्मन अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। वह जानता था कि सीधी टक्कर लेना बेकार होगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने अचानक अपनी गन उठाई और गरजते हुए कहा, अब या कभी नहीं। उसने पास के पहाड़ पर तेज प्लाज्मा बीम दागी। धमाके के साथ पहाड़ की चोटी फटने लगी और एक भयानक हिमस्खलन नीचे गिरने लगा। राइडर ने तुरंत अपनी बाइक की गति बढ़ा दी। अगर हम पुल तक पहुंच गए तो बच सकते हैं, उसने खुद को समझाया। एनी ने अलर्ट जारी किया, लिमिटर हटाने से बाइक को नुकसान हो सकता है। राइडर ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और बाइक को पूरी ताकत से भगाने लगा। पीछे हिमस्खलन तेजी से आ रहा था, लेकिन वह किसी तरह पुल के करीब पहुंच गया। लेकिन जब उसकी नजर सामने गई तो उसका दिल धक से रह गया। ये इतनी तेजी से? राइडर कुछ सोच भी नहीं पाया कि तभी एलियन ने बिजली की तेजी से उसका गला पकड़ लिया। राइडर ने तड़पते हुए अपनी गन उठाई और नजदीक से फायर किया, लेकिन ब्लैक होल ने फिर से ऊर्जा निगल ली। एलियन ने अपनी सफेद टेंटिकल्स बढ़ाकर उसकी कलाई कस ली और गले की पकड़ मजबूत कर दी। राइडर की सांसें फूलने लगीं, लेकिन तभी उसने देखा कि एलियन मोरी की ओर देख रहा था। ये इसे देख क्यों रहा है? एलियन ने धीरे धीरे मोरी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। यह झिझक क्यों रहा है? राइडर को यह देखकर झटका लगा, लेकिन उसने ये मौका नहीं गंवाया। पूरी ताकत लगाकर उसने अपने शरीर को उछाला और हवा में ऊंचा कूद गया। मिड एयर में बैक फ्लिप मारते हुए वह सीधे खाई की ओर गिरने लगा। क्या तुम इस जगह से परिचित हो? यह पूछते ही एलियन तेजी से उनकी ओर लपका, मगर इससे पहले कि वह पास पहुंचता, एक विशालकाय व्हेल अचानक उभर आई। उसके एक फिन से राइडर लटका हुआ था। उसकी बाइक वापस उसके पास थी। राइडर ने देखा कि एलियन ने कुछ नहीं किया, बस मोरी को एकटक देखता रहा। जैसे ही व्हेल्स धीरे धीरे दूर जाने लगी, मोरी ने नीचे झांककर एलियन को देखा। कुछ समय बाद राइडर की आंखें धीरे धीरे खुली। सामने एनी और मोरी खड़े थे। राइडर ने सिर पकड़ते हुए पूछा, क्या मैं बेहोश हो गया था? एनी ने मुस्कुराकर बताया, तेज ऊंचाई परिवर्तन के कारण तुम्हारी सांसें उखड़ गई थीं। राइडर को अचानक मोरी की चिंता हुई। उसने फौरन पूछा, मोरी ठीक तो है ना? एनी ने उसे तसल्ली दी, मोरी बिल्कुल ठीक है। फिर उसने राइडर की सूझबूझ की तारीफ की, जिसने व्हेल्स को जगा दिया था। राइडर ने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि अब वे शहर में थे। शहर में कदम रखने से पहले राइडर ने मोरी को नीचे उतारा। दोनों ने व्हेल्स को दूर जाते हुए देखा। फिर राइडर ने शहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन एनी को चिंता थी। उसने चेतावनी दी, संभव है कि वारंट अब शहर तक पहुंच चुका हो। फिर उसने राइडर को अपनी पहचान छुपाने की सलाह दी। राइडर के सींग धीरे धीरे गायब होने लगे। वे नीचे की ओर मुड़ गए। उसके बाल ढीले होकर चेहरे पर गिर गए। अपनी जैकेट उतारते हुए उसने माई को आवाज दी। माई हैरानी से पलटी। उसकी आंखों में असमंजस था। राइडर भी चौंक गया। अचानक माई बेचैनी से इधर उधर देखने लगी और घबराकर राइडर को ढूंढने लगी। राइडर ने उसे गोद में उठाया और कहा, अरे ये मैं ही हूं। लेकिन माई घबराई हुई थी। एनी ने अंदाजा लगाया, शायद माई ने तुम्हें पहचाना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा हुलिया बदल गया है। राइडर परेशान होकर बोला, अब मैं क्या करूं? तभी एनी को एक मजेदार आइडिया आया। उसने मोरी को अपने सिर पर बिठा लिया और उसे एक लबादे में छुपा दिया। इसी तरह राइडर ने मोरी को अपनी जैकेट के अंदर लपेट लिया। अब वे एक दूसरे से बहस करते हुए आगे बढ़े। शहर के प्रवेश द्वार पर तभी एक रोबोट उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने शिष्ट स्वर में पूछा, आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? एनी ने उत्तर दिया, हम पैच से मिलने आए हैं। रोबोट ने कहा, कृपया अपना इंसिग्निया दिखाएं। माई तुरंत अपनी थैली टटोलने लगी, लेकिन गलती से उसने अपनी थैली राइडर के चेहरे पर दे मारी। राइडर करा उठा, अरे देख के। इस बीच एनी ने रोबोट को एक पत्र दिखाया। तभी जादू हुआ। रोबोट ने एक चमकती हुई सूची प्रकट की। उस सूची में उन सभी सदस्यों के नाम थे जो इंसिग्निया का उपयोग कर सकते थे। राइडर के माथे पर पसीना छलक आया। अगर सभी सदस्य अलग अलग जगह बिखरे हुए तो एनी भी दुविधा में पड़ गई। तभी
माई ने अपनी थैली में कुछ ढूंढा और एक चमकता हुआ नीला फूल निकाला। रोबोट ने उसे स्कैन किया और कहा, केवल एक ही व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। तभी एक काला दरवाजा उनके सामने प्रकट हुआ। रहस्यमयी दरवाजा। राइडर और हैरानी से दरवाजे को घूरने लगे। ये क्या है? कोई पोर्टल तो नहीं? वे उसके चारों ओर घूमे। राइडर ने सावधानी से हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अंदर चला गया। नई दुनिया में प्रवेश वे चलते गए और अचानक एक खुला मैदान नजर आया। चारों ओर हरी घास फैली थी। उनकी नजर एक भव्य हवेली पर पड़ी। राइडर ने फुसफुसाकर कहा, यह घर कुछ ज्यादा ही शानदार नहीं है? एनी ने अंदाजा लगाया, जरूर किसी अजीब इंसान का घर होगा। लेकिन माई की आंखों में चमक आ गई। यह तो बिल्कुल मेरे अनाथालय जैसा दिखता है। खतरे की घंटी। माई हवेली की ओर भागने लगी। राइडर घबराकर चिल्लाया, रुको, हमें सतर्क रहना चाहिए। वह गेट के पास पहुंचा और कोई बटन ढूंढने लगा। तभी मोरी को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह खिड़की की ओर देखने लगा। वहां एक महिला खड़ी थी, काले घने बालों वाली। मोरी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन पलक झपकते ही वह महिला गायब हो गई। मोरी ने बिना सोचे गेट के बीच से खुद को घुसा लिया और हवेली की ओर दौड़ पड़ा। राइडर पीछे से चिल्लाया, रुको, यह खतरनाक हो सकता है। मोरी तेजी से खिड़की पर चढ़ गया और अंदर कूद पड़ा। राइडर घंटी बजाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। एक अजीब मुलाकात। मोरी खुद को एक लंबे गलियारे में खड़ा पाता है। वह एक खुले दरवाजे से आती आवाज की ओर बढ़ता है। क्या यह मां है? लेकिन जब वह कमरे में प्रवेश करता है, सामने खड़ा था एक पेंगुइन जैसा एलियन। एलियन ने, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? मोरी डर से ठिठक गया। अब क्या होगा? क्या मोरी सही जगह पर पहुंचा है? और वो काली बालों वाली महिला कौन थी? कहानी जारी रहेगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।